नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के संस्थापक और स्थापना वर्ष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल कल्चरल अपराइजिंग। ये हिस्ट्री इतिहास का ये वीडियो है। जो भी संगठन हुए इतिहास में, उनके संस्थापक कौन रहे, उसका क्या उद्देश्य रहा, किस वर्ष शुरू किया गया, उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हर परीक्षा में 1-2 सवाल इससे ज़रूर रहते हैं। और आप बाकी के वीडियो ज़रूर देखें जो रिसेंटली अपलोड किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रमुख सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, स्थापना एवं उनके संस्थापक। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय। हु स्टार्टेड आत्मीय सभा? राजा राम मोहन रॉय। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब कलकत्ता में। इस सभा द्वारा दर्शन एवं सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी। 1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में। दूसरा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु स्टार्टेड ब्रह्मो समाज? तो इसको भी राजा राम मोहन रॉय ने शुरुआत किया था 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इसकी शुरुआत की थी ब्रह्म समाज की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटे हुए लोगों को एकजुट करना था, ताकि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई है उन्हें दूर किया जा सके। और सती प्रथा का भी अंत राजा राम मोहन रॉय ने ही करवाया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्म समाज का कनेक्शन स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कराया था 1828 में। अगला है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी 1839 में, 1839 में। राजा राम मोहन रॉय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस सभा का उद्देश्य जो था वो था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। और 1859 में पुनः इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरुआत की थी 1839 में। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। इसकी शुरुआत 1867 में हुई थी। केशव चंद्र से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। इसके साथ साथ वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 में की थी। ये भी याद रखिएगा कि 1867 में प्रार्थना समाज और वेद समाज दोनों की स्थापना हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 में की थी और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की संस्थापक थी। इन्होंने 24 सितंबर 1873 की इसकी शुरुआत की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले रही थी। आर्य समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में एक हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था सनातन धर्म और संस्कृति का संरक्षण तथा संवर्धन करना था। साथ साथ वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। तो 1 मई 1897 को इसकी शुरुआत हुई थी रामकृष्ण मिशन की। इसका उद्देश्य था अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में बेलूर में है। हावड़ा के पास बेलूर है, जहाँ बेलूर मठ है वहीं इसका मुख्यालय है। और रामकृष्ण मिशन को भारत सरकार द्वारा 1996 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साथ साथ 1998 में गांधी शांति पुरस्कार, जिसे गांधी पीस प्राइज कहते हैं, इससे भी सम्मानित किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित शुरुआत की गई थी। अगला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना हुई थी 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ये एक कांग्रेस खिलाफत पार्टी थी जिसकी स्थापना की गई थी, स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स 1784 में। इस सोसाइटी ने पुरातात्विक अनुसंधान में एक तरह के उत्प्रेरक के रूप में काम किया था, जिसमें प्राचीन वस्तु के अध्ययन ने भारत में यूरोपीय लोगों के बीच एक संस्थागत ध्यान केंद्रित किया। तो यही एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा शुरुआत की गई थी 1784 में। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने 1826 में युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब होगा एओ ह्यूम, एंटोनियो ऑक्टेव ह्यूम। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और एओ ह्यूम जो थे वो थे स्कॉटलैंड के और वे भारतीय लोक सेवा के सदस्य भी थे। और जो पहला कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। उस समय बम्बई थी, बाद में इसे मुंबई नाम दिया गया। तो बम्बई में पहला सेशन हुआ था 1885 में। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पहली अध्यक्षता किसने की थी? द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में हुई थी बम्बई में? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा भारत का एक राजनीतिक दल है। यह एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और मदन मोहन मालवीय भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी इन्होंने। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 1913 में गदर पार्टी आंदोलन, जो कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक प्रवासी भारतीयों का एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे अमेरिका और कनाडा में शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। गदर पार्टी 1913 में शुरू हुआ था। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। पुणे महाराष्ट्र में इसकी गई थी। इसका उद्देश्य था नौजवान को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की थी? तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया था, जिससे भारतीय मुस्लिमों में अधिकारियों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर था ढाका, बांग्लादेश में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, बांग्लादेश में स्थापित की गई थी आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अगला है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 से 1924 के मध्य भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 से 1924 के मध्य। तो खिलाफत आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा सन 1866 में। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर, वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी 1904 में। अगला है, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, इसके संस्थापक है सैयद अहमद खान। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो सामाजिक संस्थापक की स्थापना किसने की थी, किस वर्ष की थी। इन सबसे 1-2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।